और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी कॉलेज स्टूडेंट की कहानी जिसने लॉकडाउन पे खुद को सिर्फ घर पे लॉक नहीं किया बल्कि अपने आप को एक्सप्लोर किया, इंटरनेट का सहारा लिया और अब वे बन चुकी हैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन ऑनलाइन बेकरी। कहते हैं मुश्किल समय को या तो हंस के काट लो या फिर रोकर। अपना मूड खराब करने की बजाय खुशी से उस पल को एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए दिमाग का तंदुरुस्त होना जरूरी है और वो तभी होगा जब मन खुश होगा। लॉकडाउन में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किए जाए जिससे खुद के साथ साथ लोगों के चेहरे पर भी खुशी आए। जी हाँ, ये कहना है महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस की रहने वाली साफिया का, जिन्होंने ऑनलाइन बेकरी में सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी के लिए बंगाल प्राइड पुरस्कार जीता है और ऑनलाइन केक व हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। लॉकडाउन में घर पर रहते हुए पहले ऑनलाइन खुद केक व बेकरी प्रोडक्ट बनाना सीखा और अब दूसरी महिलाओं व युवतियों को सिखा रही हैं। साफिया ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान घर पर रहते हुए परेशान नहीं होना चाहती थी। इसके लिए मैंने ऑनलाइन रेसिपी बनाना सीखने का सोचा। जब कई तरह की रेसिपी बनाना देख रही थी तो केक बनाने का रेसिपी को ट्राई किया। फिर दिन में 2 से 3 केक बनाने लगी। ऐसे में फिर उनके घर वाले ने उन्हें सपोर्ट किया और केक बनाने की रेसिपी सोशल मीडिया में डालने की सलाह दी। फिर उन्होंने अपना केक व हेल्दी बेकरी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। उसका नतीजा यह निकला कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऑनलाइन व ऑफलाइन रेसिपी सीखने के ऑफर के साथ ही केक व बेकरी प्रोडक्ट के ऑर्डर भी मिलने लगे। अब घर पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ साफिया लोगों को केक व बेकरी प्रोडक्ट बनाना भी सिखा रही है। वहीं लोगों की डिमांड के अनुसार वितरण भी कर रही है। साफिया ने खुद की द्वारा बनाए गए केक्स की वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। इन दिनों साफिया दूसरी महिलाओं को ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट केक, बटर स्कॉच केक, स्ट्रॉबेरी केक, पाइनएप्पल केक, रस मलाई केक, मिक्स्ड फ्रूट केक, रोज एंड पिस्ताचियो, डॉल केक और भी तरह तरह के केक्स बनाने सिखा रही हैं। साफिया ने बताया है कि कोरोना की वजह से लोग स्वाद के साथ हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड भी करने लगे हैं। ऐसे में लोगों का ध्यान रखते हुए वे हाइजीन पर भी काफी ध्यान रखती हैं और उन्हें मेंटेन कर कुक करती हैं। पार्क सर्कस की रहने वाली 20 वर्षीय साफिया भवानीपुर कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोफेशनल काम से भी जुड़ चुकी हैं। साफिया के इस प्रोफेशन में उनका साथ देने के लिए उनका छोटा भाई और उनकी बहन साथ देते हैं। इतिहास गवाह है कि समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका हमेशा अहम रही है, भले ही कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। साफिया जैसी महिलाओं को आदर्श महिला के तौर पर देखा गया है, जिन्होंने किसी खास क्षेत्र में पहल करके ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं किए। इस दौरान आई चुनौतियों का भी इन महिलाओं ने बखूबी सामना किया है। साफिया भी अब दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। हम ऐसी महिलाओं को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने किसी क्षेत्र में पहली महिला के तौर पर उपलब्धि हासिल की। साथ ही हमारी यह भी कोशिश है कि दूसरी महिलाएं भी आगे चलकर ऐसी उपलब्धियां हासिल करें। साफिया, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे बिकॉज आपको बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर इन ऑनलाइन बेकरी साल 2021 के लिए अवार्ड दिया गया है। ये बताया कि आप इतनी कम एज में आपने सबसे पहले ये केक बनाने का जो आर्ट है, ये कला है, ये आपके जहन में कैसे आया? ये जो जर्नी है इसके बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जर्नी मैंने पिछले साल शुरू किया था, करीबन इसी महीने में मैंने शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने लॉकडाउन था तो काफ़ी लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते थे, कोई बाहर जाना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, तो काफ़ी लोग बहुत लोग यूट्यूब के सहारे बहुत सारा बिज़नेस स्टार्ट किए। तो वैसे ही लॉकडाउन के टाइम में ही मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो मेरा मेन मकसद इस बिज़नेस को स्टार्ट करना, उस टाइम हम कुछ ऐसा सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेकर, वो बस शौकिया कभी कदार बना लिया करते थे, तो फिर लोगों को पसंद आने लगा। तो अब उसी के साथ साथ जब लोगों को पसंद आने लगा, जब बहुत लोग अप्रिशिएट करने लगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि क्यों नहीं इस चीज़ को प्रोफेशन में बदल दिया जाए। पहले पैशन था, फिर उस चीज़ को प्रोफेशन में बदल दिया। तो फिर बस इसी तरह मैंने ये जर्नी का शुरुआत किया था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी हेल्थ इश्यूज़ को लेके, और माइंड डाइवर्ट करना भी मेरा एक बहाना था इस जर्नी को स्टार्ट करने का।
तो तभी मैंने डिसाइड किया। अभी मैं फ़िलहाल भवानीपुर में स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये बिज़नेस भी रन कर रही हूँ। तो ये जो बिजनेस कर रही है तो इसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है? और इतनी कम एज है, कभी लोगों ने आपकी टैलेंट पे डाउट किया कि आप बहुत छोटी हो, बच्ची हो, आपसे नहीं हो पाएगा? नहीं, डाउट किसी ने नहीं किया। सब लोगों ने सिर्फ अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब 1 साल में इतना अचीव करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी, वो भी इतने कम वक्त में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे इस चीज़ से। बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इंस्टाग्राम में मेरा पेज है, ये बिज़नेस हम पूरा ऑनलाइन रन करते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इन 1 साल में अपने लाइफ को इतना बदल दिया कि अब स्टूडेंट के साथ साथ मैं अब खुद का मेरा इनकम है, मैं अर्न करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे फैमिली के लिए भी। जब आपने इस काम की शुरुआत की थी, शुरू में तो जस्ट आपने यूं ही किया होगा, या तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? मम्मी बहुत पापा, ज़्यादा। आपके अंकल वगैरह? मेरे पूरे फैमिली ने मुझे हमेशा, इनफैक्ट अभी तक बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ईच एंड एवरी वन इन माई फैमिली, वो लोग हमेशा हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बोला जाता है ना, जिसके साथ लाइक फैमिली का सपोर्ट हो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज जहाँ पर भी हूँ इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। कभी आपके जहन में आया कि दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी, आई कांट डू दिस? टफ़ तो है, मेहनत बहुत है इस काम में। मेहनत खैर किस काम में नहीं होती, मेहनत बहुत ज़्यादा है। बट कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो बस अब जहाँ पर भी है हार्डवर्क की वजह से ही है। अब करेंगे नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसका फल नहीं मिलेगा। तो करना तो है ही, टफ़ हो कुछ भी हो, करना तो है। तो डेली किस तरह से ऑर्डर मिलते हैं आपको केक का? इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मेरा ऑर्डर्स आता है इंस्टाग्राम से। ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली जो एक बार ले लेते हैं, जिनको टेस्ट पसंद आता है वो दोबारा तो लेते ही हैं ऑब्वियसली। तो मेरा ऑनलाइन सारा है, सब कुछ ऑनलाइन है। मेरा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब के थ्रू ही आता है। तो इसका क्या कहीं से आपने कुछ कहीं से किसी से सीखा था, या सिर्फ सोशल मीडिया से ही देख के? नहीं, मैंने सच बताऊँ तो मैं यूट्यूब मैंने कभी नहीं देखा स्टार्टिंग में। मैंने बस आप लोगों को यकीन नहीं होगा लाइक मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। इट स्टार्टेड लाइक कि हम जब स्टार्ट किए थे तो हमको कुछ नहीं पता था क्या टूल्स लगता है, क्या होता है, नहीं होता है। हम बस शॉप में गए, हम बोले कि केक बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स, टूल्स सब है वो हमको दे दीजिए। फिर वो लोग ने मुझे प्रोवाइड किया, और फिर मैंने बस अपना एक्सपीरियंस और क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बस एक्सप्लोर किया खुद से, बोलते हैं ना। तो फिर मैंने बस ट्राई किया, ट्राई करते करते एक्सपीरियंस हुआ, लोगों को पसंद आने लगा। और फिर उस बेस और फिर जर्नी में जब जहाँ डिफ़िकल्टीज़ आए तो फिर मैंने वर्कशॉप, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ये कहीं ना कहीं से मैं अभी भी सीखती रहती हूँ। सीखना कभी मतलब जितना सीखो उतना कम है। तो लाइक मैं अभी भी सीखती हूँ। इनफैक्ट मैं अब बेकिंग क्लासेस खुद घर पे प्रोवाइड भी करती हूँ, मैं सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। तो ये जर्नी बस कुछ इस तरह चल रहा है। तो आपकी एज की बहुत सारी लड़कियां जिनको बेकिंग सीखना है, जिनको इस आर्ट की जानकारी हासिल है, तो ऐसे बच्चों से, ऐसे लड़कियों से क्या कहें? कि मैं यही कहूँगी कि मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब कोई हमसे कम या मेरे एज की कोई लड़की आती है, बोलती है कि मुझे भी आपसे सीखना। सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग हमसे इतना इंस्पायर है कि मैंने इतने कम टाइम में इतना अचीवमेंट किया है, वो उस रीज़न से मुझसे सीखना चाहती है। इनफैक्ट कल हमको ये अवार्ड मिला तो बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा हमको कि यू आर माई इंस्पिरेशन एंड आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। और जो मेरी पहली एक्स स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग बोल रही है आई एम ब्लेस्ड कि मैंने आपसे सीखा। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि लोग मेरे काम को इतना पसंद कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए यही मैसेज है कि मतलब कि अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप किसी भी चीज़ में ग्रो कर रहे हैं तो करिए, सीखिए, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। तो आज के टाइम में हम लोगों को आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर सीखना बहुत ज़रूरी है। कितना पहले ये बताओ? मेरा एज 13 है। तो आप अपनी बड़ी बहन के साथ जब केक लेके जब जाते हैं तो किस तरह से पूरा सेटअप करते हैं आप लोग? मतलब कि जो भी स्टैंड का डेकोरेशन होता है वो हम करते हैं, और स्टैंड में जो भी केक वेक का फिटिंग्स होता है वो सारा हम करते हैं, और बाकी ये केक का डेकोरेशन ये सब करती है। इतना कम उम्र में आप लोग जा रहे हैं तो कैसा लोग क्या बोलते होंगे? लोग मतलब देखता है और पूछता है कि तुम लोग का मतलब केक बनाते हो या फिर स्टैंड है तुम लोग का, मतलब बहुत कुछ पूछता है। और फिर वो लोग भी हम लोग को ऑर्डर्स देता है केक का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है ये सब।
मतलब जब लोग पूछते हैं साफिया, हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि हाइजीन वगैरह को आप किस तरह से मेंटेन करती है? जी, होम बेकरी का मतलब ही ये होता है कि ये बाकी बेकरीज से बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहता है, जस्ट बिकॉज हम लोग सारा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए केक बेक करते हैं। तो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोविड के बाद से तो लाइक लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लगे हैं इस चीज़ के मामले में, और देखा गया है कि बेकरी से ज़्यादा ऑर्डर्स होम बेकर्स को आ रहा है, क्योंकि लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लाइक मतलब अगर वो लोग होम बेकर से ऑर्डर करेंगे तो वो ज़्यादा हाइजीनिक रहेगा, क्योंकि ये घर में बना है, ठीक है। एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए हाइजीन के मामले में होम बेकर्स लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं हाइजीन का। और एगलेस दोनों ही केक बनाते हैं, लाइक जो कस्टमर का डिमांड रहता है जो उस भी हिसाब कस्टमाइज से सब सारा कस्टमाइज केक बनाते हैं। ऑर्डर देने का कितने दिन के बाद आप लोग कितना टाइम लेती है एक केक बनाने में? ऐसे टाइम तो 4-5 घंटा लगता है, लेकिन ऑर्डर 2-3 दिन पहले लेते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग पहले से प्री प्लान करके केक बनाते हैं। हम लोग का शॉप तो नहीं है, तो इसीलिए सब प्री ऑर्डर्स पे हम लोग काम करते कभी हैं। जहन में है कि आज मैं घर पे बना रही हूँ, कल शॉप ले लूँ, इस तरह कुछ? जी, मेरा नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह खुद का ही शॉप करना है कोलकाता में, इनफैक्ट और भी बहुत सारे सिटीज़ में। तो नेक्स्ट प्लान मेरा यही है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, अपने आप को और अपग्रेड कर रही हूँ। थैंक यू।